क्वेश्चन ठीक से कॉपी करना है ना। तो यहाँ पे हम लिखा मतलब क्या सर आपका 64 अपॉन मतलब क्या सर आपका 125, ये होल थिंग अपॉन मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 2/3। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। उसके बाद क्या है सर आपका डिवाइडेड बाई, और फिर क्या है सर आपका 1 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 256 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 625, ये होल थिंग अपॉन मतलब क्या है सर आपका 1/4 है। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। उसके बाद प्लस लिखा, और उसके बाद फिर क्या लिखा सर आपका √25 बाई मतलब क्या है सर आपका क्यूब रूट ऑफ मतलब क्या है सर आपका 64, ये होल थिंग अपॉन मतलब क्या है सर आपका 0। यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। तो यहाँ तो सिंपली समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि अगर यहाँ पे 125 लिख दें और यहाँ पे 64 अगर लिख दें, ये काम ऊपर किए थे क्या? यही काम तो नहीं किए थे सर, यहाँ पर हम लोग साइन भी नहीं दिए सर। हाँ, तो यही काम तो नहीं किए थे, इसलिए मतलब क्या सर आपका मिस्टेक हुआ था। वो काम करते तो मिस्टेक मतलब क्या होता सर आपका नहीं होता। अब ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन दिए, और यहाँ पे साइन रिवर्स क्यों नहीं होगा सर आपका पावर का? क्योंकि डिवीजन के लिए हम लोग उल्टा मतलब रेसिप्रोकल ला रहे हैं। जी सर। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो यहाँ पे हो गया मतलब क्या सर आपका 625 अपॉन मतलब क्या सर आपका 256, ये होल थिंग अपॉन मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1/4। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। सर अब यहाँ पर 2/3 नहीं लिखा। हाँ सॉरी, अब यहाँ पे 2/3 मतलब क्या सर आपका लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 इक्वल्स टू मतलब क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे 1 मतलब क्या सर आपका दे दिए। हम लोग को पता है कि 125 का मतलब क्या होता है 125 का मतलब क्या होता है 5 to the power 3, और 64 का मतलब क्या होता है सर आपको बताइए 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 32 to the मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 64। कितना हो चुका सर आपका 2 to the power 6 ना। फिर से काउंट कीजिए 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 30, 32 to the मतलब क्या सर आपका 64। ये होल थिंग अपॉन मतलब क्या हो चुका सर आपका 2/3 हो चुका। अब इंटू साइन दिए। अब यहाँ पे क्या है सर आपका 625 का मतलब क्या होता है सर आपका 5 to the power 4। देखिए 2 to the power 6 का मतलब क्या होता है 64 हुआ था, तो 64 2 ज़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 128, और 128 2 ज़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 256 हो जाएगा। यानी कि अगर ये 2 to the power 6 है तो ये मतलब क्या सर आपका 2 to the power मतलब क्या सर आपका 8 है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। अब यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 1/4 का साइन दिया, +1 मतलब क्या सर आपका यहाँ पे लिख दिया। यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है ना। अब आ जाइए, तो वो क्या जाएगा 5 स्क्वायर और 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 2 2 ज़ा मतलब क्या हो गया सर आपका 4। पक्का? हाँ सर। कंफ्यूज नहीं है ना। नहीं सर। तो 2 to the power मतलब क्या सर आपका 4 हो चुका। अब यहाँ पे 4 4 कैंसिल बचा, मतलब क्या सर आपका 5 to the power 1। यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो बचा क्या सर आपका 2 to the power 2, और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका +1। ठीक है ना। अब फर्स्ट टर्म में तो एक्सपोनेंट को लॉ मतलब क्या सर आपका अप्लाई है ना, तो क्या हो जाएगा सर आपका 5 to the power 2 + 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 2 to the power 4 प्लस मतलब क्या सर आपका 2 प्लस मतलब क्या सर आपका 1। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब यहाँ बताइए 5 to the power 3 होल थिंग अपॉन मतलब क्या सर आपका 2 to the power मतलब क्या सर आपका 6 प्लस मतलब क्या सर आपका 1। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब बताइए क्या हो जाएगा सर आपका 125 और 2 to the power 6 का मतलब क्या हो जाएगा 64। वही आ गया क्या? नहीं, इस बार ऊपर और नीचे है ना, तो नीचे 64 आएगा पक्का। 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to 32, 32 to the मतलब क्या सर आपका 64। ठीक है, प्लस मतलब क्या सर आपका 1। अब ये होल थिंग अपॉन 125। अगर आपको फ्रैक्शन में दिक्कत नहीं है तो यहाँ पे दिक्कत क्या होगा सर आपका नहीं होगा। अगर फ्रैक्शन में दिक्कत है तो यहाँ पे दिक्कत मतलब क्या होगा सर आपका होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपको बताइए 120 + 60 180, 180 + 5 185, 185 + 4 189, और यहाँ पे लिखा 189 बाई मतलब क्या लिखा सर आपका 64 लिखा। ठीक है ना। अब ये बात को बताइए हमको आप 64 गोज़ इनटू 189 हाउ मेनी टाइम्स। देखिए 64 3 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 63 ज़ा 180, 4 3 ज़ा मतलब क्या सर आपका 12, तो नहीं जा पा रहा है, 2 ही बार जा पाएगा ना। तो 64 2 टाइम्स किया, अगर 64 2 टाइम्स किया तो मतलब क्या हो गया सर आपका 128। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे 189 लिखते हैं और उससे मतलब क्या करते हैं सर आपको 128 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ बचा 1
और यहाँ क्या बचा सर आपका 61 है ना। तो अब देखिए 61 अपॉन मतलब क्या सर आपका 64। आंसर क्या आया था? आंसर है 2/4। 2/4 है ना। और क्या किया जा सकता है? इसको हम लोग देखेंगे। याद रखिएगा। इसके बाद दूसरा सम बताइए कौन सा है? ये 12 का मतलब क्या था बनता है ना। 12 का 1 के आप समझिए 12 का 1 नहीं हुआ, इसलिए 12 का 2 हम मतलब क्या कर आपका कर दे रहे, ठीक है ना। तो 12 का 2 यहाँ पे क्या है सर आपका 5 to the power n plus 3 माइनस मतलब क्या है सर आपका 6 इंटू 5 to the power मतलब क्या है सर आपका n plus 1 होल थिंग अपॉन मतलब क्या है सर आपको बताइए 9 इंटू 5 to the power n 5n मत बोलिएगा माइनस 2 to the power 2 इंटू मतलब क्या है सर आपका 5 to the power n। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब एक बात समझिए, अगर a to the power m इंटू मतलब क्या सर आपका a to the power n मतलब क्या हो सकता है a to the power m plus n बन सकता है, तो उल्टा भी हो सकता है। ये बात याद रहेगा या ये बात भूल जाइएगा? याद रहेगा ना सर? तो याद अगर रहेगा तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं 5 to the power n इंटू 5 to the power 3। एनी कन्फ्यूजन? माइनस मतलब क्या लिखा सर आपका 6 लिखा इंटू मतलब क्या लिखा सर आपका 5 to the power n इंटू 5 to the power 1। यहाँ तक कोई चिंता वाला बात है? नहीं है। 9 को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, उसके बाद लिखा मतलब क्या सर आपका 5 to the power n। यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे अब 2 स्क्वायर रहा और मतलब 5 to the power n 5 to the power n रहा। तो अलजेब्रा का मतलब क्या सर आपका अनब्रोकन रूल, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। ऊपर नीचे दोनों जगह देखिए, टर्म में जो कॉमन है उसको कॉमन बाहर में मतलब क्या सर आपका निकाल दीजिए। तो आप देखिए 5 to the power n कॉमन है, 5 to the power n कॉमन है, और यहाँ 5 to the power 1 है। तो 5 to the power 3 से 5 to the power 1 कॉमन बाहर नहीं निकल सकता है? निकल सकता है ना। तो क्या कॉमन हो गया बताइए? कॉमन हो गया आपका 5 to the power n इंटू 5 to the power 1। जब फर्स्ट टर्म में से 5 to the power n इंटू 5 to the power 1 बाहर निकाल लिए तो बचा मतलब क्या सर आपका सिर्फ 5 to the power 2, और सेकेंड टर्म में से निकाले तो बचा -6। और क्या बचा बताइए हमको आप? एन नथिंग है ना। और नीचे क्या बाहर निकलेगा बताइए? नीचे 5 to the power n बाहर निकलेगा, दोनों जगह ना, इसलिए बाहर निकलेगा। और उसके बाद अंदर क्या बचा बताइए आपका? फर्स्ट टर्म में से बचा 3 स्क्वायर, सेकंड टर्म में से बचा मतलब क्या सर आपका 2 स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब देखिए 5n बाहर निकल चुका है तो कटेगा ना सर। कितना आसान हो गया सम। यहाँ 5 अंदर क्या है सर आपका 25 माइनस मतलब क्या है सर आपका 6। अब नीचे क्या बचा है सर आपका? सिर्फ बचा है 9 माइनस मतलब क्या है सर आपका 4। तो अब सिंपल एक बात बताइए, व्हाट इज़ 9 माइनस 4? यहाँ 5 लिखा, यहाँ बचा मतलब क्या है सर आपका 19, और यहाँ पे क्या बचा सर आपका 5। तो 5 कटा, आंसर क्या होगा सर आपका 19 होगा। आंसर देखिए 19 है। हाँ 19 मतलब क्या है सर आपका है। अब आगे आ जाइए, आगे आके मतलब क्या कहते हैं सर आपका देखते हैं। तो 12 का 2 था ना, 12 का 2 था तो मतलब क्या सर आपका 12 का मतलब क्या सर आपका 3 लिखते हैं। सॉरी 12 ख़त्म हो चुका है, 13 का 1 है ना। सबसे पहला स्टेप मतलब क्या सर आपको बताइए? (64) होल टू द पावर मतलब क्या सर आपका 2/3। ठीक है, कोई साइन नहीं है, बस लिखा हुआ है तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है वाला बात समझ आइए, ठीक है ना। तो 2 टू द पावर मतलब क्या सर आपका -2 है, डिवाइडेड बाई मतलब क्या सर आपका 8 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 0 है। बस लिखना सही से, और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। ये होल थिंग टू द पावर मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका हाफ है। ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। सबसे पहले करेंगे आपका क्या सर आपका फाइन फैक्टराइज। कॉपी करना प्रोसेस ज़्यादा करना पड़ता है। तो 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 30, 32 to the 60 हुआ ना।
तो टू द पावर 6 इंटू मतलब क्या सर आपका टू थर्ड, ठीक है यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है ना। सर आप ये मल्टीप्लाई कीजिए। टू द पावर 6 अब तक भी आंसर जो आ रहा था मल्टीप्लाई करके आ रहा था ना। हाँ सर, कैसे कट रहा था, ऐसे ही कट रहा था ना और किस तरीके से कट रहा था। ऐसे कीजिए। अब देखिए बीच में कोई साइन अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या है सर आपका ये मल्टीप्लाई हो रहा है टू द पावर मतलब क्या है सर आपका -2 और डिवाइडेड बाई मतलब क्या है सर आपका टू द पावर 0 अगर है तो एक्चुअली में क्या है सर आपका डिवाइडेड बाई मतलब क्या है सर आपका 1 है और ये होल थिंग टू द पावर क्या हो जा रहा है सर आपका -½ हो जा रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो ये देखिए 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 2 2 ज़ा मतलब क्या है सर आपका 4 हो गया है ना। तो अब देखिए टू द पावर 4 इंटू टू द पावर मतलब क्या है सर आपका -2 डिवाइडेड बाई 1 का मतलब क्या होता है सर आपका, यहाँ पे 1 लिखते हैं, चलिए हो गया डिवाइड बाई 1, ठीक है ना। ये होल थिंग बाई मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका हाफ है, क्लियर है। अब क्या हो गया बताइए हमको आप, टू द पावर 4 माइनस मतलब क्या है सर आपका 2 होल थिंग टू द पावर मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका हाफ, ठीक है ना। तो फिर क्या हो चुका सर आपका टू द पावर 2 होल टू द पावर मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका हाफ। चलिए अब मल्टीप्लाई अगर कर दिए तो 2 2 कैंसिल बचा मतलब क्या है सर आपका टू द पावर -1 या फिर क्या हो चुका सर आपका 1/2। सर नेगेटिव हाफ नहीं होगा सर यहाँ पे ध्यान से बात समझिए, सर। मल्टीप्लाई करने का रूल है या नहीं है। तो मल्टीप्लाई हम कर दिया तो बचा क्या था, -1 बचा था ना, पावर -1 बचा था तो क्या हो जाएगा सर आपका 1/2 द पावर 1 होगा ना। तो 1/2 द पावर 1 का मतलब क्या होता है सर आपका हाफ ही होता है ना, क्या और कुछ होता है। आंसर चेक कीजिए 13 का 1 है ना। आपको नहीं अगर समझ में आ रहा है तो आप ये काम करिए, ये लिखिए 1/2 द पावर 2 होल टू द पावर मतलब क्या है सर आपका हाफ। फिर भी क्या होगा सर आपका, बात तो वही होगा ना। तो वो बात नहीं करके ये बात कीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। समझ रहे बात क्या बोले ना, मतलब टू टू द पावर -1 हुआ जिसका मतलब क्या हो गया सर आपका 1/2। आया बात समझ में। चलिए 13 का 2 करें या रहने दें, कर लीजिएगा ना। तो ये 14 का 1 में हम लोग आते हैं फिर। देखिए हम बता रहे एक बात, हाँ पहले एक क्वेश्चन कॉपी कर लें। ये सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है, क्वेश्चन कॉपी करना, ठीक है ना। ये तो स्क्वायर रूट समझ में आ रहा है, ये क्या सर आपका 4th रूट है, आया बात समझ में ना। तो यहाँ पे हो गया मतलब क्या सर आपका 256 ये होल थिंग अपॉन मतलब क्या हो चुका सर आपका क्यूब रूट ऑफ मतलब क्या सर आपका 64, यहाँ तक ठीक है। अब माइनस क्या लिखा सर आपका हाफ, और हाफ टू द पावर मतलब क्या हो चुका सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 2। आज आप उठ कैसे गए सर, ये बेकार क्वेश्चन है फिर भी आंसर दिए, उठ कैसे गए आप सर। अच्छा आप ही उठा दी तो आप उठ गए, है ना। देखिए स्क्वायर रूट रहे या फिर मतलब क्या सर आपका पावर हाफ रहे तो मतलब क्या होता है सर आपका काम बात बराबर होता है। तो यहाँ पे हम 2 टू द पावर 2 होल टू द पावर हाफ लिखा, 4th रूट रहे पावर 1/4 रहे, बात मतलब क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लिखा मतलब क्या सर आपका 256 होल टू द पावर मतलब क्या लिखा सर आपका 1/4 लिखा, ठीक है। बस इतना बात जान ली, कहानी खत्म है। क्यूब रूट रहे या फिर मतलब क्या हो सर आपका पावर 1/3 रहे, बात जो होता है वो क्या होता है सर आपका बराबर होता है। यहाँ तक ठीक है बात, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। यहाँ माइनस साइन दिया, क्या लिखा 2 और क्या लिखा 2 स्क्वायर, कोई चिंता वाला बात नहीं है ना। अब कोई चिंता वाला बात अगर नहीं है तो आइए फिर यहाँ पे 2 कैंसिल बचा मतलब क्या सर आपका टू द पावर 1। अब यहाँ तो करना पड़ेगा सर आपका प्राइम फैक्टराइज, तो प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा 2 2 ज़ा 4, पता है हमको, लेकिन मतलब क्या सर आपका बार बार चेक कर लीजिए। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 32 2 ज़ा मतलब क्या सर आपका 64 64 2 ज़ा क्या हो जाएगा सर आपका 128 128 2 ज़ा मतलब क्या सर आपका 256, याद हो जाएगा ना, अच्छा है ना। तो क्या है सर आपका टू टू द पावर 8 इंटू 1/4, यहाँ तक ठीक है। अब 64 क्या होता है सर आपका 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 32 64, वो है आपका टू द पावर मतलब क्या सर आपका 6 टू द पावर 1/3 था तो 1/3 से मतलब क्या आपका मल्टीप्लाई मतलब क्या कर दिए
तो यहाँ पे क्या हो चुका 4 1 टाइम्स 4 मतलब क्या आंसर आपका 2 टाइम्स, यहाँ पे क्या 3 1 टाइम्स 3 मतलब क्या आंसर आपका 2 टाइम्स, यहाँ तक ठीक है ना। तो फिर क्या हो चुका 2 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर मतलब क्या हो गया सर आपका 2 होल थिंग अपॉन मतलब क्या हो चुका सर आपका 2 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 2, यहाँ तक ठीक है, क्लियर है ना। तो अब बेस सही है सबका। आप -2 स्क्वायर कौन सा -2 स्क्वायर, अच्छा हाँ सॉरी, तो यहाँ पे -2 स्क्वायर, लेकिन इस वाले पार्ट में एक्सपेरिमेंट का लॉ अप्लाई क्यों नहीं हुआ कि यहाँ माइनस एंड बीच में मतलब क्या सर आपका आ गया, ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ सबका बेस मतलब क्या सर आपका सही में है ना 1 + 2, ये नीचे से ऊपर गया तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका -2 और उसके बाद -2 स्क्वायर, तो अब बताइए क्या हो जाएगा 2 - 4, आंसर क्या हो गया सर आपका -2, देखिए आंसर -2 है। कौन सा करा 14 का 1 किया -2 आंसर है, ठीक है ना, आइए 14 का 1 ही है ना, हाँ 14 का 1 ही है, उसके बाद देखते हैं कहाँ आना है, 15 का 1 में आता है। सबसे पहला काम क्या है बताइए, क्वेश्चन ठीक से कॉपी करना, तो आराम से हम क्वेश्चन ठीक से कॉपी कर रहे हैं 32, और क्वेश्चन कॉपी करते वक्त उसको सॉल्व करने के बारे में सोचिए, क्वेश्चन कॉपी करते वक्त बस क्वेश्चन कॉपी कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन रॉन्ग कॉपी करेंगे तो फिर मतलब क्या असर आपका पूरा मेहनत मतलब क्या असर आपका बेकार हो जाएगा ना, इसलिए। तो 32 टू द पावर मतलब क्या असर आपका 2/5 है, इंटू मतलब क्या असर आपका 4 टू द पावर मतलब क्या असर आपका -1/2 है, क्लियर है, इंटू मतलब क्या असर आपका 8 टू द पावर 1/3 है, ये भी क्लियर है, ये होल थिंग। नीचे मतलब क्या 2 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई मतलब क्या असर आपका 64। अब आप सोचिए अगर इसको हम लोग मतलब क्या करते हैं सर, आपको उस फॉर्म में नहीं चेंज करते हैं, मतलब प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, तो ये सब सम कितना डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। तो 32 एक्चुअली में क्या होता है 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32। अब देखिए कितना आसान हो गया 2 टू द पावर 5 4 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 2/5, है ना। एक्चुअली में मतलब क्या होता है सर आपका 4 क्या होता है सर आपका 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 स्क्वायर 4 टू द पावर मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका हाफ, ठीक है ना। और एक्चुअली में 8 क्या होता है सर आपका 2 क्यूब होता है, तो 2 क्यूब टू द पावर मतलब क्या सर आपका 1/3, कितना आसान हो गया ये होल थिंग 2 टू द पावर, ये डिवाइड बाई लिखा है यहाँ पे। और एक्चुअली में मतलब क्या होता है सर आपका 64 क्या होता है 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 32 तो 32 2 का मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 64, यानी कि 2 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 6, तो 2 टू द पावर 6 है ना, 4 टू द पावर मतलब क्या सर आपका -1/3। अभी तक ठीक है, कोई चिंता वाला बात नहीं है ना। अब आ जाइए यहाँ 5 5 कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 स्क्वायर, यहाँ 2 2 कैंसिल हो गया, बचा मतलब क्या सर आपका 2 टू द पावर -1, जो लिखा रहा लिखने दिया, अभी कोई चिंता वाला बात नहीं है, ठीक है ना। 3 3 कैंसिल हो गया, बचा मतलब क्या सर आपको 2 टू द पावर 1, है ना। और यहाँ पे क्या सर आपको 2 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई 3 1 3 3 2 मतलब क्या सर आपका 6 2 इंटू -1 -2 क्या हो गया सर आपका 2 टू द पावर -2, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है ना। अब यहाँ पे सिंपल एक बात को समझिएगा, क्या बात को बताइए, यहाँ हम लिखे 2 2 -1 +1, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या है सर आपका बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन नहीं है, बीच में क्या है सर आपका डिवीजन साइन है, तो क्या हो जाएगा सर आपका 2 टू द पावर -2 -2। ये बात आया समझ में, पक्का पक्का समझ में आया। तो यहाँ पे आ जाइए, ऊपर हुआ क्या सर आपका 2 टू द पावर, ठीक है 2 + 1 क्या होता है 3 3 -1 क्या हो जाएगा सर आपका 2, तो यहाँ पे हुआ 2 टू द पावर 2, और यहाँ पे क्या हुआ सर आपका 2 टू द पावर -2 प्लस मतलब क्या सर आपका 2, यहाँ तक ठीक है। तो ये बात भी हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बताइए, यहाँ 4 हुआ और यहाँ पे क्या है सर आपका 2 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 0 हुआ, एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 इक्वल्स टू मतलब क्या होता है 1, तो हो गया 4/1, यानी कि मतलब क्या सर आपका 4। आंसर चेक कीजिए, है ना। अब आगे बढ़िए, तो यहाँ पे 16 है ना, आइए 16 का मतलब क्या सर आपका 1 है ना,
क्या देख रहे थे, क्या सोच रहे थे आप बताइए? नहीं, हमको तो पता आप क्या सोच रहे थे। आप सोच रहे थे दादी मैच देख रहे हैं, है ना? सर नानी से नानी है ना? तो 49 टू द पावर मतलब क्या सर आपका n+2 होल थिंग अपॉन मतलब क्या सर आपका 343 n प्लस मतलब क्या सर आपका 1 है ना, और ब्रैकेट के बाहर फिर क्या सर आपका 2/3 पावर है ना। तो चिंता नहीं करना है, बस काम लिख देना है। देखिए सबसे पहला बात तो आपको बता चुके थे हम, क्या बताइए? 7 टू द पावर 2n इंटू 7 टू द पावर 3 अगर लिखें तो कोई दिक्कत है? नहीं सर। अच्छा, तो एकदम क्लियर है ना? नहीं सर। क्लियर है पक्का? 100%? क्लियर है सर। चलिए, यहाँ माइनस लिखा, 7 स्क्वायर लिखा, उसके बाद यहाँ पे लिखा मतलब क्या है सर आपका n+2। क्लियर है? परेशान मत होइएगा, बस 7 से मतलब क्या होता है 49, 7 से क्या होता है 7 9 63, 6 कैरी, 7 4 28, 28 प्लस 6 क्या हो जाएगा 34। तो कितना बार 7 आया सर आपका? 7 का क्यूब आया ना। तो यहाँ पे देखिए 7 क्यूब होल टू द पावर n+1 हुआ, और वो होल टू द पावर मतलब क्या हुआ सर आपका 2/3 हुआ। बस आराम आराम से काम करना है और कुछ करना मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप बताइए ये क्या हो जाएगा, बताइए हमको आप। सर पहले ऊपर कर दिए। ऊपर वाला पहले करें, चलिए ऊपर वाला पहले करते हैं। तो 7 टू द पावर 2n इंटू मतलब क्या है सर आपका 7 क्यूब माइनस 7 टू द पावर 2n प्लस इंटू 7 प्लस 4। आप बोलिए ये कैसे सर? 2n + 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, जी सर। इसलिए इस बात का ध्यान मतलब क्या सर आपका रखिएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान अगर आप रखें, अब यहाँ पे आ जाइए तो यहाँ पर भी क्या होगा सर आपका 7 टू द पावर 3n प्लस 3 होगा। हाँ सर। क्लियर है? हाँ है ना। और वो होल टू द पावर मतलब क्या है सर आपका 2/3। क्लियर है? अब क्लियर है आपका अलजेब्रा अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आपको दिक्कत नहीं होगा, अलजेब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है तो दिक्कत मतलब क्या होगा सर आपका होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कॉमन है दोनों में? ये एक टर्म है, दूसरा टर्म है 7 टू द पावर 2n तो कॉमन है ही है, लेकिन आप ये समझिए 7 टू द पावर 4 यहाँ पे है, मतलब इसको अलग करके हम लिख सकते हैं। एक काम करते हैं, अलग से लिख देते हैं, क्योंकि साथ में देखने में आपको डिफ़िकल्टी मतलब क्या होगा सर आपका होगा 7 टू द पावर 2n इंटू 7 टू द पावर 3, इसको लिख सकते हैं माइनस 7 टू द पावर 2n इंटू मतलब 7 टू द पावर मतलब क्या सर आपको 4 लिख सकते हैं ना। चिंता वाला बात है क्या? एकदम नहीं है। चलिए एकदम अगर नहीं है तो फिर यहाँ पे एक काम करते हैं, एकदम ध्यान से काम कीजिएगा। बताइए क्या? 2/3 पहले वाले से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, और 2/3 मतलब क्या सर आपका दूसरे वाले से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। जब 2/3 मतलब क्या सर आपका पहले वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 कैंसिल हो जा रहा है, n बच रहा है, n2 से मल्टीप्लाई क्या दे रहा है सर आपका 2n। क्लियर है? जी सर। और जब दूसरा वाले से मल्टीप्लाई तो क्या 3 कैंसिल हो क्या दे रहा है सर आपका +2 दे रहा है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक दिक्कत वाला बात नहीं है ना। अब यहाँ तक दिक्कत वाला बात अगर नहीं है तो देखिए ऊपर का बात करें न्यूमरेटर का, 7 टू द पावर 2n तो कॉमन है ही है, लेकिन यहाँ पे 7 क्यूब है तो 7 टू द पावर 4 7 क्यूब तो निकाल ही सकते हैं ना सर। जी सर। तो मतलब क्या है सर आपका 7 क्यूब भी मतलब क्या है कॉमन है। आप समझ रहे बात क्या आप है ना। हाँ सर। अब फर्स्ट टर्म से तो मतलब क्या है फिर सब कुछ निकल गया, हाँ। तो बचा मतलब क्या है सर आपका फिर 1, सबके जाने के बाद बचता मतलब क्या है सर आपका 1, है ना। सेकेंड टर्म में से 7 टू द पावर 2n निकल चुका है और 7 क्यूब निकल चुका है, तो बचा मतलब क्या सर आपका सिर्फ 7, यानी कि -7। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, जी सर। है ना। अब इसको भी अलग अलग कर देते हैं, तो 7 टू द पावर 2n यहाँ पे लिखा, इंटू मतलब क्या लिखा सर आपका 7 मतलब क्या लिखा सर आपका स्क्वायर लिखा। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है ना। स्क्वायर 7 टू द पावर 2n इंटू 7 स्क्वायर, वही लॉ जो लॉ बताया था उस लॉ का मतलब क्या सब उल्टा किया। अब यहाँ पे देखिए होगा क्या,
देखिए सिंपल एक बात करते हैं, एक ही 7 रखते हैं, यहाँ पे रखा 2n, नीचे से ऊपर गया 2n तो हो गया -2n, वहाँ पे रखा मतलब क्या सर आपका +3, नीचे से ऊपर 2 गया तो मतलब क्या हो गया सर आपका -2 हो गया। उसके बाद ब्रैकेट के बाहर 1 माइनस मतलब क्या सर आपका 7 है, यहाँ तक ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा सर आपका कटा यहाँ पे क्या हो गया सर आपका 7 to the power 1 मतलब 7, और यहाँ पे क्या हो गया सर आपको बताइए इंटू -6 है ना, तो नेगेटिव आंसर आएगा। 7 6 का मतलब क्या होता है सर आपको 42, तो आंसर आया क्या सर आपका -42। आंसर चेक कीजिए है। हाँ सर -42। अच्छा, तो एक आंसर बस गड़बड़ क्यों किया था हमको समझ नहीं आ रहा है ना। चलिए उसके बाद हम लोग कहाँ किए बताइए, 16 का 1 किए है ना। अब कहते हैं 17 का मतलब क्या सर आपका 1, तो जो चैप्टर आपको लग रहा था बहुत मतलब क्या सर आपका डिफ़िकल्ट, वो चैप्टर मतलब क्या सर आपका आसानी के साथ हुआ जा रहा है ना। क्या करना है सर आपका 17 का 1 ना। तो चलिए पहला काम क्या है बताइए हमको आप। क्वेश्चन अच्छे थे, एकदम आराम से क्वेश्चन को कॉपी करना, मतलब जो है चित्त को शांत करके। चित्त का मतलब क्या होता है सर आपका बुद्धि। बॉडी को शांत करे क्या कीजिएगा, दिमाग का काम है ना। लेकिन हाँ माइंड और बॉडी मतलब कि कनेक्टेड भी है, लेकिन यहाँ पे एसेंशियली बात हो रहा है किसका सर आपका माइंड का। तो √32 माइनस मतलब क्या है सर आपका √35 होल थिंग टू द पावर मतलब क्या है सर आपका 1/3। अब देखिए उसके बाद कोई साइन नहीं है, और यहाँ पे है क्या सर आपका √32 प्लस मतलब क्या है सर आपका √5 होल थिंग टू द पावर मतलब क्या है सर आपका 1/3। अब कहाँ पे क्या चीज़ एंट्री मारेगा यू नो नॉट। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, पता है क्या काम करते हैं, अगर a भी था टू द पावर m था तो क्या हो जाता है सर आपका a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। तो ये रिवर्सिबल भी है, ठीक है। तो रिवर्सिबल भी अगर है तो हम क्या करेंगे बताइए आप। आई विल डू दिस थिंग √32 माइनस मतलब क्या सर आपका √5 इंटू √32 प्लस मतलब क्या सर आपका √5 होल थिंग टू द पावर 1/3। कोई आपत्ति है? बाहर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट क्या बाहर भी मतलब क्या सर आपका निकाल सकते हैं। नहीं समझे बात क्या बोले? हाँ सर। बाहर का पावर को अगर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करके बाहर भी निकाल सकते हैं। लेकिन अब चिंता ये है कि हम ऐसा किया क्यों, क्योंकि x माइनस मतलब a b इंटू ए प्लस मतलब क्या सर आपका b, तो क्या हो जाएगा सर आपका a स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका b स्क्वायर। तो फिर क्या हो जाएगा बताइए √32 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा सर आपका √5 मतलब क्या सर आपका स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा सर आपको बताइए होल थिंग अपॉन मतलब क्या हो जाएगा सर आपको 1/3। अच्छा, अब रूट के बारे में हकीकत बताया था कि स्क्वायर रूट वाली या पावर हाफ वाली बात मतलब क्या सर आपका बराबर है। तो एक काम कीजिए 32, सबसे पहला काम तो हमको यहाँ पे एक शुरुआत में कर देना चाहिए था, लेकिन हम यहाँ पे अब कर देंगे, रुक जाइए। हम लिखा 32 टू द पावर मतलब क्या लिखा सर आपका हाफ, फिर लिखा क्या सर आपका स्क्वायर, फिर हम क्या लिखा सर आपका 5 टू द पावर मतलब क्या लिखा सर आपका हाफ, फिर क्या लिखा सर आपका स्क्वायर, और ये पूरा होल थिंग टू द पावर मतलब क्या सर आपको 1/3 लिखा। बस यहाँ पे ब्रैकेट से डालना है, ठीक है ना। तो कट गया, बचा क्या सर आपका सिर्फ 32। समझ रहे बात क्या बोले आप ना। और यहाँ बचा क्या सर आपका सिर्फ मतलब क्या सर आपका 5 है ना, और कुछ तो नहीं बचा ना। अब क्या है सर आपका ये होल थिंग टू द पावर मतलब क्या बचा सर आपका 1/3 बचा, और कुछ तो नहीं बचा। अब यहाँ पे पा जाइए, नहीं भी कर सकते हैं। तो 32 माइनस 5 क्या हो गया, हो जाएगा सर आपका 27। कितना अच्छा चीज़ हो गया। 27 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 1/3 बचा, और 27 क्या होता है सर आपको बताइए। 3 3 9, 9 3 27, तो क्या हो गया सर आपका 3 टू द पावर 3 होल टू द पावर मतलब क्या सर आपका 1/3। अब कटा क्या हो चुका सर आपका 3 बचा आंसर।
चेक कीजिए, जी सर। है ना। तो कितना आसान था और कितना डिफ़िकल्ट मतलब क्या सर आपका लग रहा था, ये था क्या। 17 का 1 था। अब 18 में आते हैं। 18 का मतलब क्या सर आपका 1, x टू द पावर m बाई x टू द पावर मतलब क्या सर आपका n होल थिंग टू द पावर मतलब क्या सर आपका l, ये साइन है, डॉट है मल्टीप्लिकेशन का। जी सर। उसके बाद आ जाइए x टू द पावर मतलब क्या सर आपका n बाई मतलब क्या सर आपका x टू द पावर l, ठीक है ना, होल थिंग टू द पावर मतलब क्या सर आपका m। उसके बाद डॉट है, फिर मतलब क्या सर आपका x टू द पावर l बाई मतलब क्या सर आपका x टू द पावर m होल थिंग टू द पावर मतलब क्या सर आपका n। अब यहाँ बताइए यहाँ पे सबका मतलब क्या सर आपका बेस एक्स है ना, और कुछ तो मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। ओके, पहला काम क्या करेंगे बताइए, x टू द पावर m माइनस n होल टू द पावर l डॉट दिया, x टू द पावर n माइनस l होल टू द पावर m, ठीक है ना, फिर डॉट दिया, फिर क्या लिखेंगे x टू द पावर l माइनस m होल टू द पावर n। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाली बात नहीं है। अब क्योंकि हम लोग कर चुके थे x टू द पावर ml माइनस nl, ठीक है, डॉट दिया, x टू द पावर mn माइनस मतलब क्या है सर आपका ml, ठीक है, डॉट दिया, x टू द पावर nl। अच्छा, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, नहीं ठीक है, काम किया, हाँ nl हो गया। अब माइनस मतलब क्या है सर आपका ml हो गया, यहाँ तक ठीक है, या गड़बड़ है, चेक कर लेते हैं। m इंटू एल एम एल, नेगेटिव n इंटू एल मतलब क्या सर आपका नेगेटिव एन एल, m इंटू एन पॉजिटिव एम एन, m इंटू नेगेटिव एल मतलब क्या सर आपका नेगेटिव एम एल। यहाँ पे n इंटू एल पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका एन एल। अब मतलब क्या सर आपका यहाँ पे n, n2 अच्छा यहाँ पे गड़बड़ है ना, तो क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका mn होगा, है ना। यहाँ तक ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, क्या चीज़ बताइए, सबका बेस सेम है, पॉजिटिव mn नेगेटिव mn, कुछ गड़बड़ किया हम क्या, नहीं, प्लस ml माइनस मतलब क्या सर आपका ml, कुछ गड़बड़ किया हम क्या, नहीं, फिर क्या लिखा सर आपका प्लस nl, फिर क्या लिखा सर आपका माइनस मतलब क्या सर आपका nl, कोई गड़बड़ किया क्या, नहीं, सब कट गया, बचा मतलब क्या सर आपका x टू द पावर 0 और एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इक्वल्स टू क्या होता है सर आपका 1 होता है। आंसर चेक करिए, 1 है। एटीन का 1 है ना, 1, चलिए वेरी गुड। टाइम है आपके पास, हाँ और कराएंगे, नहीं तो कराएंगे ना सर,